फर्स्ट तो रोमा मैम आपको बहुत-बहुत थैंक्स जो अभी तक का जो जर्नी में सबसे हैप्पी मोमेंट लाइफ रहा है तो जब आप मेरे लाइफ में एंट्री हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू और जो अभी रिसेंटली जो हम लोग जॉब में था उसके बाद का जो मेरे लाइफ में जो चेंज आया है, मैंने लाइफ में मतलब प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि हम इस जॉब में रहने के बाद अभी कैसा-कैसा करके आगे लाइफ जाना है। तो वैसे ही चल रहा है। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग का जो लाइफ में जो प्लान था, जैसे अभी सैलरी मिलना शुरू हो गया, बहुत खुश है। लेकिन आज के दिन में जो हमारा फर्स्ट नोटिस का जो माउंट एवरेस्टर है, टीना मैना मैम को भी फेलिसिटेट किया सर। लेकिन ये जानना चाहिए कि तब से ही सर गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि उनको स्पोर्ट कोटा में उनको जॉब देगा। तब से स्पोर्ट डिपार्टमेंट में अभी तक फाइल घूम ही रहा है, 7-8 साल हो गया। तो सर एज अ चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट आप हो, तो सर आपकी तरफ से इनिशिएटिव क्या लिया जाएगा और कब तक उन्हें नौकरी दिया जाएगा सर? देखिए, ये अनाउंसमेंट जो है शायद पुराना गवर्नमेंट में शायद था, आई थिंक वे बैक इन 2012 और 13 समवेयर लाइक दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद हो नहीं पाया। लेकिन हमारा टेन्योर में इस तरह का प्रपोजल गवर्नमेंट लेवल में हमारा टेबल में अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं बोल दूंगा कि खास करके 3 महीने का जो फाइल है उसको हमको हमारा तरफ में बेचने के लिए, और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे। देखिए, कैबिनेट में उसको निर्णय लिया कि उसका नौकरी होना है। वो तो कैबिनेट में निर्णय लेने के बाद में कुछ गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम में आरआर में फाइनेंस में वो कुछ सिस्टम में वो काम चल रहा है अभी भी। वो होगा, वो उसको कोई वहाँ का जो कैबिनेट निर्णय को वो कोई नीचे वाला आपने जो बता रहा है फाइनेंस ने कहा ने दूसरा डिपार्टमेंट में उसको रुका नहीं सकता है। हाँ, कई टेक्निकल इरर होगा, उसको मिटाप करके वो काम करेंगे। वो कर रहा है, उसका भी अपॉइंटमेंट होगा। सर कैबिनेट डिसीजन जो पास हुआ था 30 जून को रिगार्डिंग जो टीना मैना मैम और तपी मारा के लिए जो एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के लिए, सर अभी 6 महीना होने को आए लेकिन कोई अपडेट नहीं है। सर सुनने में आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फाइल है वो अटका हुआ है एंड जल्दी ही आपके वहाँ आने वाला है। तो सर क्या अपडेट और किस तरीके से आप लेंगे सर? ऑलमोस्ट टीना मैना मैम के बारे में बात करें तो सर 10 साल हो चुका है सर। हाँ मैडम, आपने जो अभी ये विषय उठाया है इस विषय पे मैं यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ जी। और यदि जैसा आपने कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल है तो आज ही उस फाइल को निकालते हैं और उसमें जो भी कैबिनेट का डिसीजन हुआ है उसको शीघ्र और अति शीघ्र इम्प्लीमेंट करेंगे। सर ऐसे एश्योरेंस सर गवर्नमेंट की तरफ से इवन सीएम कांटू भी दिए सर, आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करें सर, कब तक कर देंगे सर? देखिए ऐसा है जी कि अभी आज मंगलवार है जी। यदि आप 2 दिन के बाद में थोड़ा टाइम निकाल कर मुलाकात करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। अरुणाचल टुडे टीम लगातार सीएम से, कंसर्न मिनिस्टर से, कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से हम बात करते रहे और लगातार रिपोर्ट बनाने के बाद में कह सकते हैं 10 महीनों के बाद, हमारे लिए कह सकते हैं हमारे रिपोर्ट के बनाने के बाद 10 महीनों के बाद, लेकिन मैम के 10 सालों के इंतज़ार के बाद में आज के दिन उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है जॉब का। तो अभी उसी नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं और लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, और कई रिपोर्ट्स ऐसा है जिसको हमने बनाकर फाइनल एंड या फिर कह सकते हैं चेंजेस हमने लाया है। और ऑलरेडी जैसे आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं जिनका आई गेस किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ मैडम टीना मैना जी है जो नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट वुमेन एवरेस्टर है जिन्होंने 2011 को माउंट एवरेस्ट में सबमिट किया था। आज उनसे हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं बता दूं कि
2021 के मार्च के यानी कि मार्च के इंटरनेशनल वुमेंस डे से हमने रिपोर्ट बनाना चालू किया था इनका स्ट्रगल को लेकर। वो क्या स्ट्रगल था जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं। जैसा मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैडम नोटिस से फर्स्ट माउंट एवरेस्टर वुमेन माउंट एवरेस्टर जिन्होंने सबमिट किया था 2011 को। सिंस देन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एश्योरेंस दिया गया था कि उन्हें जॉब दिया जाएगा। 2011 से 2021 पहुंच चुका था, 10 साल पूरे हो चुके थे। उन्हें जो उनका एश्योरेंस था गवर्नमेंट का एश्योरेंस वो फुलफिल नहीं किया गया था। और जैसे ही हमारा टीम अरुणाचल टुडे टीम को ये बात पता चली तब से लेकर हमने लगातार रिपोर्ट बनाया। और मैं बता दूं काफ़ी खुशी महसूस भी करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा छोटा सा योगदान है। 2021 के मार्च से हमने बनाना शुरू किया और लगातार हमने कंसर्न मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इवन चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनसे सवाल रखा। और कह सकते हैं लगातार रिपोर्ट बनाने के बाद 10 साल लगा था उन्हें एश्योरेंस फुलफिल करने के लिए, लेकिन हमने जब रिपोर्ट बनाना चालू किया विद इन 10 मंथ्स 2021 के मार्च से हमने बनाना चालू किया था और 2022 के जनवरी के महीने में उन्हें जॉब दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो हमने आपको बताया वो तो छोटा सा हमारे तरफ से हमने आपको ब्रीफ किया, लेकिन अभी जैसे ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन मैम के बारे में दे दिया है तो सीधे मैम से ही हम मिलेंगे और जानेंगे कि ये एक साल में क्योंकि 2022 को उनको जॉब दिया गया था और 22 से लेकर अभी 23 का अभी सितंबर महीना आने वाला चलिए शुरू हो चुका है। तो मैम से हम सीधे जानेंगे क्या क्या डिफरेंसेस आया और क्या शेयर करना चाहेंगे वो हमारे साथ। मैम फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल और कह सकते हैं ये आखिरी रिपोर्ट या फिर एक न्यूज़ रहेगा आपका जॉब को लेकर और आपके अभी जो स्ट्रगल से लेकर अभी तक का जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आफ्टर जॉब 2022 के आपका जॉब अपॉइंटमेंट होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आया वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे प्लीज। फर्स्ट तो रोमा मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स जो अभी तक का जो जर्नी में सबसे हैप्पी मोमेंट लाइफ रहा है। तो जब आप मेरे लाइफ में एंट्री हुआ है तो उसके लिए थैंक यू। और जो अभी रिसेंटली जो हम लोग जॉब में था उसके बाद का जो मेरा लाइफ में जो चेंज आया है, मैंने लाइफ में मतलब प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि हम इस जॉब में रहने के बाद अभी कैसा कैसा करके आगे लाइफ जाना है। तो वैसे ही चल रहा है। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। तो हम लोग का जो लाइफ में जो प्लान था, जैसे अभी सैलरी मिलना शुरू हो गया, बहुत खुश है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब वो तो तोल के देता है, तो उस हिसाब से सैलरी जब 30 से 1-2 तारीख तक तो हम लोग बहुत हैप्पी होता है, बाकी तो कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं है। फिर भी हम कंप्लेन नहीं कर रहे, बहुत खुश है, बहुत सपोर्ट मिला है। उसका अलावा बाकी हम लोग जो एक्स्ट्रा हम लोग को जो अपना जो चाहिए वो हम लोग कर लेता है क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला है जॉब का वजह से। और दूसरा बात ये है कि मैं अभी सभी को ये इंकरेज कर सकता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के लिए आप ध्यान दीजिए। एटलीस्ट आपको अगर आपने अचीवमेंट किया है तो आपको एटलीस्ट जॉब तो मिलेगा ना, ये हम लोगों को बता सकता है। पहले तो जब लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो क्वेश्चन यही आता है कि जॉब गवर्नमेंट ने आपको अभी तक जॉब क्यों नहीं दिया ना, और गवर्नमेंट ने आपको अभी तक ऐसा कुछ दिया है कि जो मतलब आपका लाइफ में अब थोड़ा अच्छा हो। तो वो वर्ड्स मेरे पास नहीं था, तो अभी मेरे पास जॉब है। मैं एटलीस्ट यूथ्स को बोल सकता हूँ कि चलो आप लाइफ में मेहनत करेगा तो देखो हमको भी मिला है। एटलीस्ट भले मतलब बहुत साल लगा लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनली हमको हेल्प किया है, जो जॉब दिया है जो आपके थ्रू। तो मैं ये बोल सकती हूँ। और अभी धीरे धीरे लाइफ बहुत अभी एक साल ही हुआ है लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बहुत बेहतर हो रहा है। मैं खुद भी फील करती हूँ अभी। और घर का जो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, जो एक्सपीरियंस मतलब फैमिली को लेके बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहता, वो ऑलमोस्ट कम हो गया। बाकी मैं आगे कुछ करना चाह रही थी, वो भी अभी मैं ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया। मैंने अपना खुद से इवेंट कराना, नेशनल इवेंट या अपना एरिया में जितना भी यूथ्स लोग को प्रमोट करना, वो अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। और दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2021 के मार्च के 8 जब हमने फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, यहीं पे लिया था मैम का, तब समय को जब मैंने इंटरव्यू लिया था बहुत सारे बातें हुए, तब दोनों ही बहुत इमोशनल भी हुआ था उस समय को क्योंकि काफ़ी साल गुजर चुके थे गवर्नमेंट का एश्योरेंस फुलफिल नहीं करते हुए। और मैम ने उस समय को एक चीज़ भी कही थी कि कई न्यूज़ चैनल्स
कई न्यूज़ पेपर्स के द्वारा भी उनका जो स्ट्रगल है एंड देन गवर्नमेंट का जो इशूरेंस उसको लेकर भी कई लोगों ने रिपोर्ट बनाया था, लेकिन कोई किसी ने फॉलो अप नहीं किया और कोई चेंजेस भी नहीं आ रहा था, इस तरह का कहना था। तो मैम ये तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी कहीं ना कहीं जॉब तो मिल गया, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इन रियलिटी हमसे भी नहीं हो पाएगा, आप ये आपका इस तरीके का सोच था कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हो जाता है एक समय के बाद में, इतने लोग ने रिपोर्ट बनाया लेकिन चेंजेस नहीं आ रहा था, अभी और एक आ गया, इस तरीके का आपका था। तो लेकिन अभी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद में, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये सही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। ये 10 सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ है। शुरू-शुरू में बहुत लोग ने सपोर्ट भी किया है, न्यूज़ चैनल वाला ने भी बहुत मेरे लिए आगे भी किया, लेकिन फाइनली उसको अपना या कुछ काम होता होगा या कुछ पता नहीं किस लिए वो उसको आगे जैसे आपने फ़ॉलो अप किया वैसा नहीं हुआ है। और बीच-बीच में कहीं में हम फ़ाइल लेके जाते हैं तो कोई न्यूज़ रिपोर्टर वाला मिलता है। तो कोई बोलता है कि आप दूसरा का मंत्री लोग का पीछे घूमने से अच्छा इसका करो, बोलता है तो इसका वाला तो पढ़ना हो गया बोलता है। मेरे ही सामने में ऐसा बोलता है, तब चलो ठीक है, पढ़ना तो हो ही गया मैं ये फ़ील करता हूँ। तो जब इंटरनेशनल वुमेन डे जब मार्च का टाइम में आपको मिला था, जब आप जिस तरह से दौड़ के आके मेरे सामने बैठ के बोला कि मतलब आप पहले क्यों नहीं मिला ना, आपने स्टोरी बताया नहीं, तब में भी मुझे ऐसा लग रहा कि देने मन नहीं है ना, हर कोई ऐसे ही तो पूछता है, मतलब लोगों तक पहुँचाता है, उसको आगे फ़ॉलो अप तो नहीं करता। मैंने ये सोचा था, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो देने मन भी नहीं था, लेकिन आपने बोला कि नहीं हम जैसे भी वो करेगा, जिस तरह से आपका इमोशन था वो हमको बहुत टच कर गया ना। तो उसके बाद जिस तरह आप आके यहाँ पे बैठ के मतलब स्टोरी वो जो कवर किया, तो मैंने हस्बैंड से भी शेयर किया था। तो हस्बैंड ने बोला कि ये भी आधा में ही छोड़ ही देगा होगा। तो मतलब हम दोनों इतना घुमाए कि मतलब अभी हो जाएगा, ऐसा बोलने के बाद नेक्स्ट दिन में बोलता कि नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ ऐसा। और मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ही अपना फील से बहुत लोग ऐसा भी था कि मतलब अपने ही घर में बुला के धमकी देना, जॉब आने से तो आप वो चीज़ को आप अकेला अप्लाई नहीं कर सकता, आप फर्स्ट वुमेन है बोल के भी नहीं कर सकता, मतलब इस तरह से बहुत सारा प्रेशर भी था मेरा ऊपर। और तब में हम उन लोगों को बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरा हक है ना, और ऊपर से गनमैन ने हमको भी बोला इसलिए दौड़ रहा है। उस समय हम आप लोग को बहुत याद करता था, लेकिन उस समय कोई सपोर्ट नहीं है। जब आप बोला है तब किया है। मैं धीरे-धीरे देख रहा हूँ कि आप जिस तरह से मिनिस्टर लोग देना नहीं चाह रहा, लेकिन आप दौड़-दौड़ के कर रहा है, वो सब देख के ना मतलब फ़ील हो रहा है कि हाँ, कुछ तो होने वाला है, कुछ मेरे लाइफ़ में बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है, तो वो चीज़ हुआ भी है। और कुछ लोग ऐसा भी बोला कि वो आपके लिए कर रहा है तो पक्का पैसा तो माँगेगा ही माँगेगा। तो मैं भी यही डर रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्या माँगने से क्या दूँ ना? तो मैं हस्बैंड को भी वो बोलता था कि माँगने से हम लोग क्या दे सकते हैं ना, बोला मैं जो है वो बोलो, कुछ है नहीं ना, कुछ देने का तो है नहीं है। तो मैंने भी वही एक्सपेक्ट किया था कि आप कुछ माँगेगा होगा या कुछ ना, लेकिन मतलब आपने जिस तरह से मेरे लिए काम किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कभी ये नहीं बोला कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, आपने जिस तरह सपोर्ट किया है हम तो वो बहुत खुश है कि मतलब ऐसा जितना भी मेरा जैसा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो ऐसा रैंक के चल रहा है ना, अगर ऐसा आप लोग सपोर्ट करें तो उसके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम जितना भी प्रॉब्लम है ना, अभी जैसे एग्जांपल हम जिस तरह से तकलीफ से गुजर रहा है उस समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब अचीवमेंट करके आता है तब बोलता है कि इसको तो हमने ब्रीफिंग किया था, हमने अचीवमेंट कराया, ऐसे सब बहुत आता है। तो हम तो वही बोलेगा कि जिस तरह से आपने मेरा जो प्रॉब्लम देख के आपने इतना मतलब ये 10 साल लगा मुझे, लेकिन आपने 10 महीना में ये जो कंप्लीट किया ना, वैसे ही हम तो बहुत खुश है। ये मेरे लिए लाइफ टाइम जब तक हम मेरा नाम रहेगा आपका भी रहेगा, हम मेरा फैमिली से मेरा हस्बैंड जितना भी है वो सब आपको जानेगा, क्योंकि ये आप लोग का वजह से ही बहुत मतलब आज जॉब में है तो आप लोगों की वजह से ही है, इसलिए दिल से थैंक यू। तो मेरे तरफ से इतनी है। और जैसे मैम ने ऑलरेडी बात निकला और कई लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कई लोग का कहना होता है कि न्यूज़ के लिए चार्जेस लिया जाता है। दूसरा का मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अरुणाचल टुडे टीम और मैं स्पेशली हम लोग न्यूज़ के लिए चार्ज नहीं करते, क्योंकि जर्नलिज्म में एथिक्स में भी नहीं आता है कि कोई न्यूज़ के लिए चार्ज करे। मैम आपने बता तो दिया, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए बता दीजिए कि 10 महीना मैंने कंटिन्यूस न्यूज़ बनाया, आपसे हमने 1 रुपया भी लिया, क्या बताइए? नहीं
मैं डर तो रहा था कि आप बोलने का होगा, लेकिन आपने कभी ये जिक्र नहीं किया। अब मैंने पूछा भी था आपको, लेकिन आपने बोला कि नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो मेरे दिल में भी वो बोझ हल्का हो गया कि चलो मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा बात है कि मतलब आप मेरे लिए मतलब भगवान जैसा हो गया कि कुछ भी मतलब दिया नहीं कुछ। इवन आप मेरा वहाँ में ड्राइंग में कितना बार आना जाना किया, उसके लिए खर्चा तक भी नहीं दिया, हम कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप जिस तरह से हम लोग के लिए किया ना, वो बहुत बड़ा बात है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली मैं कह दूं कि हमारे तरफ से हम कोशिश करते हैं कि जो भी रिपोर्ट हम बनाते हैं आखिर तक ले जाए, और जैसे मैंने कहा कि चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म फील्ड है या फिर जो प्रोफेशन है, इट्स काइंड ऑफ लाइक सोसाइटी को एनजीओ जैसा है, जो वेलबींग के लिए ही काम करती है। सोसाइटी बोलिए या फिर इंडिविजुअल ऐसे शख्सियत के लिए जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है मीडिया की। तो मैम अभी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि, और हमारा टीम को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारा काम अभी यहाँ पे खत्म हो गया आपसे रिलेटेड क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा सोच था कि जैसे भी आपको देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था मैम, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आप अभी आफ्टर आपका जॉब के बाद में क्या है, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है जॉब लगते हुए, तो चेंजेस जानना चाहते हैं। और हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, एंड आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको जो आपके फ़ैन है, वेल विशर्स है, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। कहीं ना कहीं हमारे स्टेट से जो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट था नॉर्थ ईस्ट के, वो अभी वेल सेटल्ड है, अभी ठीक ठाक है ना। नहीं तो जो लोग हम वीडियो डाल देंगे, इवन आप सब देखोगे कि इनिशियली जब हमने 2021 को इंटरव्यू लिया था, उनका फाइनेंशियली स्टेटमेंट उनकी तरफ से क्या आया था वो आप जानोगे। स्टेटस उन्होंने जो बताया था, उनका उस समय का प्रेजेंट सिचुएशन, उसके बारे में भी आप सब जानोगे। मैम जाते जाते, अभी 2 आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के आप इंस्पिरेशन हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। तो उन लोगों को आपकी तरफ से कुछ मैसेज या फिर कुछ भी अपील रखना चाहेंगे यूथ स्पेशली? मैं तो हमेशा वही बोलती हूँ कि आप जो अचीवमेंट करना चाहते हैं उसको हमेशा रखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत कभी बेकार में नहीं जाते हैं, और कभी एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला आपके लिए कुछ कर देगा ना। आप अगर अचीवमेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई, अगर कहीं से भी नहीं होने से भी एटलीस्ट जैसा आप जैसा लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं, जो आप दिल से करता है तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है। इसलिए हम तो सभी से वही बोलेगा कि आप अपना मेहनत को जारी रखो, जितना हो सकता है मेहनत करो। मेहनत करने से बेकार कभी नहीं जाता है। वेरी शॉर्ट एंड फाइन मैम की तरफ से मैसेज आया। मैम आखिर मैं फिर से थैंक यू सो मच। वैसे तो हम लोग मिलते ही रहते हैं, मैम जब भी ईटानगर आती है मिलती हूँ, मैं भी जब भी उधर जाती हूँ ईस्टर्न साइड में तो मैम से मिलती हूँ। लेकिन अभी के लिए आपको थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ये थे फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट के वुमेन माउंट एवरेस्ट अरुणाचल प्रदेश से तीनमैना मैम। एंड जैसे हमने कहा कि इसी तरीके से हम रिपोर्ट बनाते रहेंगे और बनाते आए हैं, और कई रिपोर्ट्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे और इसी तरीके से आप सब भी हमारे साथ बने रहिए।